कैसे हो बेटा? पहचाना मुझे? मैं तुम्हारी अम्मी की फूफी। उस हिसाब से तो हमारा खून का रिश्ता हुआ। पर मैं यहाँ रिश्ते निभाने नहीं आई हूं। तुम्हें भी अपने अब्बू की तरह मेरे रास्ते में आने की आदत है, इसीलिए तुम्हारा इंतजाम करने आई हूं। मैं नहीं चाहती कि सुनहरे सूरज की रात आने तक तुम्हारी अम्मी की मदद करने वाला कोई भी बचे। अम्मी, दादी, क्या हुआ बेटा? अम्मी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ पर? ऐसे जैसे जब मेरा किडनी का ऑपरेशन हुआ था तब हुआ था। किडनी का ऑपरेशन? सब गलत हो गया अम्मी, सब गलत हो गया। तब इसी से जब मैंने खून का वादा किया था ना, तब मुझे नहीं पता था कि मैं अम्मी बनने वाली हूँ। मैंने तो सोचा था मैं उनको फरिश्ते का दिल दे दूंगी और एटलीस्ट हमारी फैमिली सुकून से जी पाएगी। मुझे नहीं पता था कि मैं एक मासूम की जान खतरे में डाल रही हूँ। फिर से वही गलती हो गई अम्मी, वही गलती हो गई जो मैंने अरमान के वक्त की थी। उस वक्त मैंने काले जिन से सौदा किया था और इस बार ताबी से मैं कितनी वाहियात था। हर बार अपने बच्चों को खतरे में डाल। नहीं मेरी जान, तू ऐसा क्यों बोल रही है? ऐसा नहीं सोचते बाबू। और तू चिंता क्यों कर रही है? अल्लाह है ना बेटा, वो सब देख रहा है। तूने हर मुश्किल, हर परेशानी को जिस तरह से हराया है, मुझे यकीन है कि इस बार भी जीत तेरी होगी। तुम देखना। पहले बात अलग थी। पहले मेरे साथ मेरे खान बाबा थे, मेरी ताकत, मेरी हिम्मत, सब कुछ बन के वो मेरे साथ खड़े थे। इस बार मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। अब इसी को हराने की बात तो मैं खान बाबा को आईने की दुनिया से भी नहीं निकाल पा रही हूँ। बेटा ऐसे मन छोटा नहीं करते। मैंने कहा था ना, अपनी जगह इल्मे जिन बाहर भेजकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब देखो, तुम्हारे परिवार को तुम्हारी जरूरत है और तुम यहाँ कैद हो। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रोशनी और मुझे एक दूसरे से अलग कर सके। मुश्किल चाहे जैसी भी हो, मोहब्बत अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। और फिर हम सब तो है ना तेरे पास। हम सब मिलकर नवाब साहब को आईने की दुनिया से बाहर निकालने का कोई ना कोई जरिया ढूंढ ही लेंगे। तुम देखना। याद है अम्मी, जब खान बाबा को अरमान के बारे में पता चला तो वो कितने खुश हुए थे, कितने एक्साइटेड थे। हर वक्त मेरे खाने पीने का, हर चीज का ख्याल रखते थे। आज भी जब उनको पता चला होगा वो कितने खुश हुए होंगे ना।
काश मैं उनके चेहरे की खुशी देख पाती, काश हम दोनों साथ होते। मेरी जान, तुम दोनों दूर हो पर अलग नहीं हो। मुझे पूरा यकीन है कि नवाब साहब को आज भी तुम्हारी इतनी ही फिक्र हो रही होगी जितनी अरमान के समय में हुई थी। ये खाना बेबी बाजीगर, तो ये सब अरमान ने भेजा है। देख लो, नवाब साहब यहाँ नहीं है तो उनके लाडले ने कमी नहीं रहने दी। बिल्कुल अपने अब्बू पे गए। अल्लाह नूज़ बेस्ट खान बाबा, आप देख रहे हैं आपका अरमान हमारा अरमान कितना रिस्पॉन्सिबल हो गया। आफ्टर ऑल बड़ा भाई जो बनने वाला है। खान बाबा, रोशनी की अम्मी ने उसे जो रिंग दी थी, लगता है वो एक्टिवेट हो गई और उसमें से कोई पावर बाहर आई है, लेकिन वो क्या है और कहाँ जा रही है, रोशनी को इस बारे में कुछ नहीं पता। रोशनी प्लीज रोइए मत। बेबी बाजीगर, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें अरमान के साथ होना चाहिए था ना। मैं जानती हूँ उसी ने तुम्हें भेजा, पर फिर भी प्लीज आप उसे एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़िए। चलिए जाइए। रोशनी, सब्र कर बेटा, हम सब एक साथ हैं, अरमान को जरूर वापस ले आएंगे। पता नहीं, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है नवाब साहब की ताबीजी इतने सालों से इस फैमिली के साथ है, फिर अचानक से उसका रवैया इतना खराब कैसे हो सकता है। भाभी आप फिक्र मत कीजिए, अब भाई भी आ गए हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाभी, अरमान वापस आ जाएगा, तुम लोग फिक्र मत करो, अरमान को हम सब बचा लेंगे। अमन, तुझे बचाने के लिए हम लोग इतनी कोशिशें कर रहे थे, तू अचानक आईने से बाहर कैसे आ गया? कीपरजन ने बताया कि आईने की दुनिया से बाहर सिर्फ सिफरती हीरे की मदद से आया जा सकता है। वो हीरा अंदर कैसे आया मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा वो अंदर आ गया। अल्लाह का शुक्र है खान बाबा कि अब बाहर आ गए, लेकिन अब हमें अरमान, रिहान और शायरी को भी ढूंढना होगा। अरमान के साथ साथ उनकी भी जान खतरे में है। मुझे लगता है ताबीजी ने उन दोनों को एक ही साथ रखा है, लेकिन उन्हें वो अपने घर में रखने की बेवकूफी नहीं करेगी। हाँ खान बाबा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्होंने उन्हें वहीं कहीं छुपाया होगा जहां हम उन्हें ढूंढ ना सके। जब वो शायरी को लेकर जा रहे थे तो क्या आपने वहां पर कुछ और भी देखा, कुछ ऐसा जिससे हमें क्लू मिल सके या पता चल सके ताबीजी ने उन्हें कहाँ ले जाया होगा? शायरी जाल में फंस गई थी और फिर उसको कॉफिन के अंदर खींच लिया। चाले तो मकड़ी जिन बुनती है ना। हाँ, मुझे याद है पिछली बार उसी मकड़ी जिन ने मुझे भी जालों में बुना था, मुझे भी याद है। हाँ, लेकिन चुनबुन तो मर गई थी ना। पर हो सकता है ताबीजी ने वो उनको जिंदा कर दिया और उसके साथ एक और कॉफिन भी था। कहीं ऐसा तो नहीं कोई और भी बाहर आया है? अल्लाह, हो सकता है और शायद वही रेहान के पीछे भी गया हो। और सवाल यह है कि वो लोग कहाँ हैं और उन्हें कैसे ढूंढेंगे। एक बात बताओ, क्या चुनमुन का कोई पता ठिकाना है किसी के पास? नहीं पप्पी, चुनगुन चिराग में से बाहर आई थी, बट आई एम श्योर वो वहां पर रहती नहीं होगी। वो किसी ऐसी जगह रहती होगी जहां पर उसकी पावर और बढ़े। हमें वो जगह ढूंढनी होगी। जी खान बाबा, लेकिन हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? हमारे पास तो इल्म जिन भी नहीं है। तो हमें किसी दूसरी किताब में उसके बारे में ढूंढना पड़ेगा, शायद कोई क्लू मिले। जी
अरमान को वापस लाने के लिए तुम्हें अपना फरिश्ते का दिल वापस देना पड़ेगा। मतलब रोशनी को अपनी जान देनी पड़ेगी? या अल्लाह, सिर्फ अपनी ही नहीं, अपने बच्चे की। नहीं नहीं, और कोई रास्ता नहीं है। मैंने ताबीज़ी से खून का वादा किया और अरमान को वापस नहीं देंगी। अगर मैं उनको फरिश्ते का दिल वापस नहीं दूंगी तो फरिश्ते। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे उस दिन रोशनी की बात माननी चाहिए थी और ताबीजी पे वार नहीं करना चाहिए था। जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं हूं। मेरी वजह से आपकी जान जाने वाली थी। मेरी वजह से रेहान और शहरी मरते मरते बचे और मेरी वजह से आज अरमान भी। आपने मेरी अम्मी के लिए कितना कुछ किया, कहानी इस घर के लिए कितना कुछ किया, और मैंने हमेशा आपके साथ बुरा किया, इस घर से निकाल दिया, जबकि ये घर भी आप ही का है। ना तो मैं एक अच्छा पति बन पाया और ना ही एक अच्छा अब्बू। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए रोशनी। आई एम रियली सॉरी। नहीं खान बाबा, अल्लाह नूस पे खान बाबा, आपको सॉरी नहीं बोलना चाहिए बल्कि हमें आपको थैंक यू बोलना चाहिए। आपके इंटेंशंस तो हमेशा गुड थे ना। आपके गुस्से में भी हमेशा मोहब्बत थी। आपने मुझे, हमारी फैमिली को हमेशा प्रोटेक्ट किया और उसके लिए थैंक यू। भले ही वो नहीं हुआ जो आप चाहते थे, पर आपने जो सोचा था वो एकदम सही था। ऐसी सोच सिर्फ रोशनी की ही हो सकती। सच में रुबीना तेरा फरिश्ते का दिल लेकर भी तुझ जैसी नहीं बन सकती। वो इसलिए अम्मी, क्योंकि मेरी जान की अच्छाई फरिश्ते के दिल की वजह से नहीं है, बल्कि फरिश्ते का दिल मेरी रोशनी की अच्छाई की वजह से है, उसकी पाक रूह की वजह से। जितनी कुर्बानी रोशनी ने इस फैमिली के लिए दिया है वो कोई भी नहीं कर सकता। इसकी जैसे सिर्फ दुनिया में यही है। और जिस रोशनी से मेरी जिंदगी रोशन हुई है, मैं उसे कैसे खो सकता हूं? खासकर तब जब मेरी रोशनी के पास एक छोटी सी नन्ही सी रोशनी भी है। नहीं रोशनी जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि नन्ही रोशनी होगी और बेटा नहीं? ये तो मेरी इंस्टिंक्ट कह रही है। मैं बहुत श्योर हूं कि इस बार हमारे घर में एक नन्ही परी ही आएगी, जो बिल्कुल अपनी अम्मी की तरह खूबसूरत, नेक और एक फरिश्ते के दिल वाली होगी। खान बाबा, आप मुझसे प्यार करते हैं ना? आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी? आपको मेरी आयाना इंस्टिंक्ट्स पे भी भरोसा है? क्योंकि हर बार मैं गलत साबित हुआ और आपकी आयाना इंस्टिंक्ट सही। तो आप मानते हैं कि मैं जो भी फैसला लूंगी वो कभी गलत नहीं होगा? मैं आपकी इंस्टिंक्ट्स, आपके फैसले पर आंखें बंद करके यकीन करता हूं। तो खान बाबा प्लीज मेरा एक ये फैसला भी मान लीजिए। मुझे सुनहरे सूरज की रात को जाना होगा। रोशनी, आप ये कैसी बातें कर रही? आपकी जान हम सबके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये, और बात अभी सिर्फ आपके अकेले की नहीं है, आपके साथ एक और जिंदगी जुड़ी है। रोशनी देख बेटा, मुझे पता है कि तुझे लगता है कि तुझे रुबीना का दिल उसे वापस देना चाहिए, लेकिन बेटा हर कोई इस फरिश्ते के दिल के लायक नहीं होता। अगर वो उस लायक होती तो पहले ये दिल तुझे नहीं दिया जाता। और आप इस दिल के लायक हैं, इस दिल के हकदार। ये दिल आप किसी और को नहीं दे सकती हैं। हाँ लाडो, नवाब साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऐसे फैसले मत कर बेटा। अम्मी, जैसे आपको मेरी फिक्र है, मुझे आपकी, इस फैमिली की, अरमान की फिक्र है।
और रही बात ताबीज़ी की, हम उन्हें नहीं हरा सकते, कुछ भी करके हम उन्हें नहीं हरा सकते, और उनसे बचने का सिर्फ एक यही तरीका। इसलिए प्लीज आप मेरी बात समझिए। और रही बात इस बेबी की, तो शायरी इसमें मेरी मदद कर रही है। रोशनी, मैं आपकी बात नहीं टाल सकती। इस वक्त मैंने आपकी हाँ में हाँ मिला दी थी, लेकिन मुझे भी सबकी तरह यही लग रहा है कि तुम्हारा फैसला गलत है। देखो रोशनी, तुम जानबूझकर मौत के मुंह में कूदना चाहती हो, उसकी जरूरत नहीं है। हम सब मिलकर ताबीज़ी का मुकाबला कर सकते हैं, अरमान को ताबीज़ी से वापस ला सकते हैं और तुम्हें भी बचा सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है शायरी, नहीं है ये पॉसिबल। तुम पहले भी गए थे ना, तुम, रेहान खान बाबा सब गए थे ताबीज़ी पे हमला करने, लेकिन क्या हुआ बताओ? इस सब का कोई फायदा नहीं। और ये मत भूलो कि मैंने और ताबीज़ी ने खून का वादा किया है। अगर हम उन पे वार करेंगे तो असर मुझ पे ही होगा। अब इस लड़ाई का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि ना तो हम उनसे लड़ सकते हैं, ना हम उन्हें हरा सकते हैं, ना उनका कुछ बिगाड़ सकते हैं। रोशनी, प्लीज मेरी बात सुन। आई प्रॉमिस किसी को कुछ नहीं होगा। आप प्लीज अपना फैसला बदल दीजिए, प्लीज। खान बाबा, आपने थोड़ी देर पहले मुझे बोला कि आप मुझ पे भरोसा करते हैं, आप मेरी आयाना इंस्टिंक्ट पे भरोसा करते हैं। तो प्लीज प्लीज मेरा भरोसा कीजिए। मुझे पता है मेरा फैसला सही है, मैं गलत नहीं हूँ। प्लीज मेरी बात मानिए। शायरी, क्या तुम मेरी बेबी को जन्म दोगी? बेबी मेरा होगा, बस कोक तुम्हारी होगी। मुझे सरोगेसी का प्रोसेस पता, तुम मेरा साथ दोगी ना? रोशनी, शायरी तुम मेरा साथ दोगी या मैं किसी और को ढूंढूं? मैं चाहती थी आप सब मेरा इस फैसले में साथ दें, लेकिन अगर आप में से कोई भी मेरा साथ नहीं भी देगा तो भी मेरा फैसला बदलेगा नहीं। रोशनी, रोशनी,